नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो सिर्फ शादी के बारे में नहीं है। आज का ये वीडियो आपके फ्यूचर के सबसे बड़े डिसीजन के बारे में है। 2026 में आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो आपने कभी सोचा भी नहीं। और हाँ, अगर आप 20 से 35 साल के बीच में हैं तो ये वीडियो स्किप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कई लोग प्यार में हैं लेकिन डर लगता है फैमिली मानेगी या नहीं। कई लोग अरेंज मैरिज के लिए रेडी हैं लेकिन मन के कोने में कोई और है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ये सवाल रोज घूमता है कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज मेरी किस्मत में है भी या नहीं, 2026 मेरे रिलेशनशिप के लिए लकी होगा या पेनफुल। दोस्तों, 2026 नॉर्मल साल नहीं है। 2026 में शुक्र, गुरु, राहु, केतु और शनि ये सब मिलकर रिलेशनशिप और मैरिज के रूल्स ही बदलने वाले हैं। कुछ राशियों के लिए सीक्रेट लव पब्लिक होगा, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज के योग, फैमिली रेजिस्टेंस के बाद एक्सेप्टेंस। और कुछ राशियों के लिए ब्रेकअप के बाद अचानक शादी के योग, और कुछ जो अरेंज मैरिज जो लव में बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, 2026 कुछ लोगों के लिए डिसीजन का ईयर है। या तो आप सही इंसान के साथ सेटल होंगे या फिर गलत इंसान से जुड़कर सालों पछताएंगे। इसलिए ये वीडियो सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी बहुत जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट 10 मिनट में मैं वो बात बताऊंगा जो अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते। अगर आप ट्रू लव चाहते हैं, अगर आप फैमिली अप्रूवल चाहते हैं, अगर आप हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे हर राशि के लिए क्लियर आंसर आने वाला है। 2026 में लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ज्योतिष के अनुसार शादी के लिए कुंडली के 3 भाव को देखा जाता है। ये 3 भाव 3 डिसीजंस दिखाते हैं। शादी सिर्फ 7वें भाव से डिसाइड नहीं होती। 5वां भाव प्यार का हाउस होता है। अट्रैक्शन, रोमांस, रिलेशनशिप, चॉइस, ये इस भाव से देखा जाता है। अगर 5वां भाव स्ट्रांग, लव पॉसिबल होता है। 7वां भाव मैरिज का भाव होता है। लीगल शादी, लाइफ पार्टनर, कमिटमेंट। अगर 7वां भाव बिना स्ट्रांग हुए शादी नहीं होती। दूसरा भाव फैमिली अप्रूवल का होता है। माँ बाप, समाज, परंपरा, ये सब इससे देखा जाता है। अगर दूसरा भाव स्ट्रांग, मतलब अरेंज्ड या फैमिली सपोर्टेड मैरिज। गोल्डन रूल, लव मैरिज इज इक्वल टू 5th और 7th का कनेक्शन। अरेंज्ड मैरिज इज इक्वल टू 2nd और 7th का डोमिनेंस। लव मैरिज के लिए एस्ट्रोलॉजी रूल। रूल 1, 5th और 7th का संबंध। अगर 5th लॉर्ड 7th भाव में, 7th लॉर्ड 5th भाव में, 5th और 7th लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हों तो लव मैरिज योग। रोल ऑफ शुक्र। शुक्र इज इक्वल टू अट्रैक्शन और डिजायर का ग्रह होता है। शुक्र 5th या 7th भाव में हो, राहु के साथ हो, अपनी राशि या उच्च हो तो इंसान अपनी पसंद से शादी करता है। राहु की भूमिका। राहु इज इक्वल टू रूल ब्रेकिंग होता है। राहु अगर 5th भाव में शुक्र के साथ हो और 7th भाव से जुड़ा तो लव मैरिज, इंटरकास्ट, सीक्रेट रिलेशनशिप, फैमिली ऑपोजिशन। वार्निंग, राहु स्ट्रांग तो ड्रामा भी स्ट्रांग। चंद्र की भूमिका। चंद्र इज इक्वल टू इमोशंस। चंद्र और शुक्र स्ट्रांग तो इमोशनल अटैचमेंट, वन साइडेड लव भी मैरिज तक जा सकता है। अरेंज्ड मैरिज के लिए एस्ट्रोलॉजी रूल। 2nd हाउस का रोल, फैमिली डिसीजन, संस्कार, परंपरा। अगर 2nd लॉर्ड स्ट्रांग, 2nd और 7th कनेक्टेड हैं तो अरेंज्ड मैरिज के योग बनते हैं। शनि। शनि शादी में डिले देता है, प्रैक्टिकल डिसीजन देता है। शनि और 7th भाव तो लेट मैरिज, अरेंज मैरिज, स्टेबल लाइफ। गुरु। गुरु इज इक्वल टू एल्डर्स और ब्लेसिंग्स। गुरु स्ट्रांग हो तो फैमिली खुश, संस्कारी पार्टनर, अरेंज सेटअप। गुरु के बिना फैमिली अप्रूवल मुश्किल होती है। वीक 5th हाउस। लव आया चला गया, रिलेशनशिप ब्रेक, एंड रिजल्ट अरेंज मैरिज। दोस्तों, शादी सिर्फ दिल का फैसला नहीं होता। जब 5वां भाव दिल से मिलता है, 7वां भाव जिंदगी से मिलता है और दूसरा भाव फैमिली से मिलता है, तब जाकर शादी होती है। 2026 में मुख्य ग्रह गोचर, संपूर्ण अवलोकन। जुपिटर का ट्रांजिट। 11 मार्च 2026 को गुरु मिथुन से मार्गी हो जाएगा। ये एक शुभ योग है।
2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेगा। ये एक बहुत ही शुभ गोचर माना जाता है। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में जाएगा। 13 दिसंबर 2026 को गुरु सिंह में वक्री हो जाएगा। गुरु विद्या, भाग्य, वैवाहिक जीवन, धन और संतानों का कारक माना जाता है। जब गुरु कर्क में होगा, वहां वो भावनात्मक मजबूती, शादी और घर परिवार की स्थिरता को बढ़ाता है। और सिंह में प्रवेश करते ही प्रतिष्ठा, नेतृत्व, निर्णय सामने आते हैं। शनि का गोचर। पूरे साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेगा। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री होगा, जबकि 11 दिसंबर 2026 को शनि फिर से मार्गी हो जाएगा। शनि यानी कर्म, अनुशासन, देरी, स्थिरता। मीन राशि में शनि का गोचर भीतरी बदलाव, जिम्मेदारियों की पुनः समीक्षा और धीमी लेकिन पक्की प्रगति देता है। राहु केतु का गोचर। पूरे 2026 तक राहु कुंभ केतु धुरी पर रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर में प्रवेश करेगा और केतु कर्क में चलेगा। राहु आकांक्षा, अप्रत्याशित घटनाएं, सपनों की उड़ान का ग्रह है, जबकि केतु त्याग, आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान का। जब राहु केतु धुरी बदलते हैं, जीवन में भविष्य निर्णय, लक्ष्य विचार, रिश्तों के फैसलों में बदलाव आ सकता है। शुक्र प्रेम, आकर्षण, विवाह, सुख और सुंदरता का ग्रह है। जब शुक्र कोई राशि बदलता है, वो वहां प्रेम, संभावना, आकर्षण, रिलेशन की शुरुआत या गहरा जुड़ाव लाता है, विशेषकर लव मैरिज के मामलों में। बुध का गोचर। बुध नियमित रूप से राशि बदलता रहता है। 17 जनवरी, 3 फरवरी, 30 अप्रैल, 15 मई, 22 दिसंबर आदि की तारीखों पर। बुध संवाद, दिमागी गतिविधि, करियर, विचार, निर्णय को प्रभावित करता है। जब ये मजबूत होता है, लोग अच्छी बातचीत, निर्णय, समझौते कर पाते हैं। कुल मिलाकर गुरु या राहु के गोचर जब ये शुभ रूप से चलते हैं, लव मैरिज, प्रपोजल, खुशियां, समझौते आते हैं। शनि या राहु केतु एक्सिस शिफ्ट ये डिले, कार्मिक लेसन्स, रीस्ट्रक्चर लेकर आता है। अरेंज डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुराने कार्मिक रिश्तों का फिर से समाधान देता है। मेष राशि। 2026 मेष राशि वालों के लिए निर्णय का वर्ष है। साल की शुरुआत में मन दुविधा में रहेगा। प्रेम संबंध हैं तो फैमिली अप्रूवल की टेंशन रहेगी। जून 2026 के बाद गुरु का प्रभाव घर परिवार और शादी के योग मजबूत करेगा। लव मैरिज के योग बनते हैं, लेकिन ईगो और गुस्से के कारण डिले संभव है। लव को अरेंज में कन्वर्ट होने की संभावना। साल का दूसरा भाग ज्यादा शुभ। वृषभ राशि। 2026 वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम और स्थिरता का वर्ष है। शुक्र का सपोर्ट पूरे साल मिलेगा। जो लोग लंबे समय से रिलेशन में हैं, उनके लिए शादी के पक्के योग। परिवार धीरे धीरे मान जाएगा। इंटरकास्ट या डिफरेंट बैकग्राउंड मैरिज के संकेत हैं। लव मैरिज के पूरे योग बन रहे हैं। एंगेजमेंट या मैरिज 2026 में संभव है। मिथुन राशि। 2026 मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गुरु का गोचर आपके ऊपर सीधा असर डालेगा। अचानक रिश्ता या अचानक शादी का प्रस्ताव आ सकता है। लव और अरेंज दोनों में कंफ्यूजन होगी। गलत निर्णय से बचना बहुत जरूरी है। अरेंज मैरिज के योग ज्यादा। लव रहा तो भी फैमिली बेस्ड डिसीजन होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 2026 लाइफ चेंजिंग साल है। जून 2026 से गुरु आपकी राशि में इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। शादी के बहुत मजबूत योग। लव मैरिज के चांस बहुत हाई। फैमिली सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना। अगर रिश्ता है तो लव मैरिज कंफर्म्ड है। सिंगल लोगों की भी शादी तय हो सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को 2026 में ईगो कंट्रोल करना होगा। लव लाइफ में पावर स्ट्रगल हो सकता है। फैमिली वर्सेस पार्टनर सिचुएशन आ सकती हैं। राहु केतु प्रभाव से कंफ्यूजन, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। अरेंज मैरिज के योग ज्यादा हैं। लव रिलेशनशिप टूट भी सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 2026 प्रैक्टिकल डिसीजंस का साल है। लव है लेकिन कमिटमेंट में डर। फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा। गुरु शनि दोनों आपको जिम्मेदारी सिखाएंगे। लव मैरिज के चांसेस मॉडरेट। अरेंज मैरिज ज्यादा स्ट्रांग। फाइनल प्रिडिक्शन। अरेंज मैरिज विद इमोशनल बॉन्डिंग। स्टेबल मैरिड लाइफ। तुला राशि। 2026 तुला राशि वालों के लिए प्रेम की परीक्षा है। शुक्र वक्री होने से पुराने रिश्ते लौट सकते हैं। एक्स लवर की एंट्री हो सकती है। कंफ्यूजन मैक्सिमम होगी। गलत व्यक्ति से शादी का खतरा। लव मैरिज पॉसिबल,
लेकिन सही निर्णय बहुत जरूरी। वृश्चिक राशि 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप्स का साल है। सीक्रेट लव सामने आ सकता है। फैमिली ऑपोजिशन रहेगा। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लव मैरिज के योग स्ट्रांग, लेकिन डिले के साथ। लव मैरिज आफ्टर स्ट्रगल, पेशेंस जरूरी। धनु राशि वालों के लिए 2026 मैच्योर डिसीजंस का साल है। गुरु का सपोर्ट, फैमिली ब्लेसिंग्स, संस्कारी पार्टनर देता है। लव मैरिज के चांसेस कम, अरेंज मैरिज बहुत स्ट्रांग। अरेंज मैरिज कंफर्म्ड, हैप्पी मैरिड लाइफ। मकर राशि वालों के लिए 2026 मेहनत और धैर्य का साल है। शनि का प्रभाव शादी में देरी करा सकता है, लेकिन रिश्ता पक्का होगा। लव मैरिज रेयर, अरेंज मैरिज लेट बट परमानेंट। लेट अरेंज मैरिज, स्टेबिलिटी आएगी। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 अनकन्वेंशनल ईयर है। राहु का असर, डिफरेंट कल्चर या लॉन्ग डिस्टेंस लव। फैमिली इनिशियली अपोज करेगी। लव मैरिज के योग वेरी स्ट्रांग। लव मैरिज है, लेकिन फैमिली को टाइम लगेगा। मीन राशि वालों के लिए 2026 इमोशनल क्लैरिटी का साल है। शनि मैच्योरिटी देगा। गुरु सही दिशा देगा। सही इंसान से मुलाकात हो सकती है। लव मैरिज के चांसेस मॉडरेट हैं। अरेंज मैरिज ज्यादा स्टेबल। अरेंज लव टाइप मैरिज होने के चांस हैं। 2026 में शादी का सबसे अच्छा समय। ध्यान रहे, शादी के लिए ग्रह गोचर प्लस शुक्र की स्थिति प्लस गुरु का सपोर्ट सबसे जरूरी होता है। 2026 में कुछ महीने बहुत शुभ हैं और कुछ महीने बिल्कुल अवॉइड करने वाले। मेष राशि, समस्या, गुस्सा ज्यादा आता है, ईगो या रिश्ते टिकते नहीं हैं, तो ये उपाय कीजिए। उपाय: मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल। मंत्र: ओम नमो भगवते हनुमते नमः 108 बार। इससे गुस्सा कम आएगा, रिश्ता टिकाऊ होगा, शादी में देरी दूर होगी। वृषभ राशि, समस्या, रिश्ता है लेकिन फैमिली अप्रूवल में देरी हो रही है। उपाय: शुक्रवार लक्ष्मी जी को सफेद फूल। मंत्र: ओम शुक्राय नमः 108 बार। इससे लव मैरिज के योग मजबूत होते हैं और परिवार धीरे धीरे मानता है। मिथुन राशि, अगर रिश्तों में कंफ्यूजन हो रही है तो ये उपाय कीजिए। बुधवार गाय को हरा चारा और ये मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम बुधाय नमः। इससे सही निर्णय और गलत रिश्ता हटता है। कर्क राशि, अगर इमोशनल फियर, पास्ट ब्रेकअप हो तो ये उपाय कीजिए। सोमवार शिवलिंग पर दूध प्लस जल अर्पित कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। इससे इमोशनल हीलिंग होती है और शादी के प्रबल योग बनते हैं। सिंह राशि, अगर ईगो क्लैश हो रहा है और पावर स्ट्रगल हो रही है तो रविवार सूर्य को जल अर्पित करें और इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे अहंकार कम होगा और रिश्ते में संतुलन आएगा। कन्या राशि, अगर ओवरथिंकिंग होती है और कमिटमेंट का डर सताता है तो ये उपाय कीजिए। बुधवार तुलसी को जल अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे मानसिक शांति मिलती है और सही समय पर शादी के योग बनते हैं। तुला राशि, अगर लव कंफ्यूजन हो रही है और एक्स लवर का इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये उपाय कीजिए। शुक्रवार कन्या को खीर खिलाएं और इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। इससे पुराने रिश्ते हटते हैं, नया रिश्ता स्थिर होता है। वृश्चिक राशि, अगर सीक्रेट लव या फैमिली रेजिस्टेंस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ये उपाय कीजिए। मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और काले तिल बहते जल में बहाएं और इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम केतवे नमः। इससे आने वाली बाधाएं कम और लव मैरिज के रास्ते खुलते हैं। धनु राशि, अगर शादी के लिए सही रिश्ता नहीं मिल रहा तो ये उपाय कीजिए। गुरुवार केले के पेड़ को जल अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम बृहस्पताय नमः। इससे संस्कारी पार्टनर मिलने के चांसेस बनते हैं और जल्दी पक्का रिश्ता होता है। मकर राशि, अगर शादी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो ये उपाय कीजिए। शनिवार पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इससे शादी में देरी खत्म होती है और स्थायी शादी के योग बनते हैं। कुंभ राशि, अगर आपकी समस्या नॉन ट्रेडिशनल लव, फैमिली रेजिस्टेंस है तो ये उपाय कीजिए। शनिवार काले कपड़े का दान कीजिए और ये मंत्र का जाप करें, ओम राहवे नमः। इससे फैमिली ऑपोजिशन कम और लव मैरिज के योग प्रबल होते हैं। मीन राशि, अगर आपकी समस्या इमोशनल डिपेंडेंसी है या सही फैसला नहीं है तो ये उपाय कीजिए। गुरुवार विष्णु जी की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो नारायणाय। इससे सही व्यक्ति का चयन
और सुखी वैवाहिक जीवन में शांति आती है। सबके लिए एक उपाय। 21 दिन तक रोज सुबह शिव जी को जल ओम नमः शिवाय 108 बार। ये उपाय 90% केसेस में शादी का रास्ता खोलता है। दोस्तों, आज आपने जाना 2026 में आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, कौन सा राशिफल किसके लिए शुभ है और कौन सा उपाय आपके लिए तुरंत काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी 2026 में पक्की और खुशहाल हो, तो मेरे बताए उपाय अपनाएं। वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और ऐसे एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट्स लाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें 2026 के हर राशिफल और उपाय के लिए। बेल दबाएं ताकि अगली वीडियो में आप एग्जैक्ट मुहूर्त प्लस मंथ वाइज गाइड मिस ना करें। और कमेंट में लिखिए अपनी राशि और शादी की स्थिति। मैं आपको पर्सनल टिप दूंगा कि कौन सा उपाय आपके लिए सबसे जल्दी काम करेगा। याद रखिए, जब ग्रह, उपाय और आपकी नीयत साथ हों तो शादी में कोई देरी नहीं रहती। 2026 आपके लिए लव, अरेंज या परफेक्ट मैरिज लेकर आए, यही मेरी शुभकामना है। लव, अरेंज, परफेक्ट मैरिज।